हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ एरिस्टोटल। आज जो है हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जब भी एरिस्टोटल किसी गवर्नमेंट की बात करे, स्टेट की बात करे या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर एरिस्टोटल बोले गवर्नमेंट स्टेट तो उससे क्या तात्पर्य होगा? उसका तात्पर्य होगा कॉन्स्टिट्यूशन ही उसका तात्पर्य होगा। देखते हैं आखिर ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण एरिस्टोटल को थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देनी पड़ी। तो आप देखते हैं कि एरिस्टोटल के समय में जो है वहाँ पर समय में जो है किसी भी जगह कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती है। गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जिसके कारण एरिस्टोटल की गवर्नमेंट में ऐसी क्या कमियां हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेबल नहीं है, उसकी जो है वो उसका अध्ययन करते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को जानने के लिए वो 150 स्टेट के 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव एनालाइज करते हैं और प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन देते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कि हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ द पीपल ऑफ रूलिंग, मतलब इस एक तो हम उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कितने लोग जो है वहाँ पर शासन कर रहे हैं, कितने लोगों का शासन है। जैसे कि वन, जिसमें किंग का शासन होता है, फ्यू ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी, मैनी डेमोक्रेसी, ट्रेनी, ये सब जो हो गए ये नंबर के आधार पर है कि कितने मेंबर जो है रूल कर रहे हैं। और सेकंड जो आता है वो पर्पस के आधार पर, पर्पस ऑफ द रूलिंग। वो कहते हैं कि इफ़ रूलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल, अगर कोई भी जो है वो इंटरेस्ट ऑफ पीपल मतलब लोगों के हित के लिए काम कर रहा है तो वो नॉर्मल फॉर्म है। और सेकंड, इफ़ रूलिंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अगर कोई भी ऐसी सरकार है जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए शासन कर रही है तो वो जो है वो प्रोवर्टेड फॉर्म है। मतलब इसको भ्रष्ट तंत्र बोलते हैं, वो भ्रष्ट तंत्र है। मतलब ये जो शासन है इसमें लोगों के भले के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग शासन करते हैं। ठीक है, आगे हम इनके ये हमें किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल, फिर उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो नॉर्मल फॉर्म है और कौन सी जो है परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं वो 6 तरह की जो है गवर्नमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम जब फर्स्ट पे देखते हैं वो कहते हैं कि रूल ऑफ वन। जब रूल ऑफ वन की बात करते हैं जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है उसको हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, जिसमें जो कि जनता की भलाई के लिए जो है कार्य किया जा रहा है, जिसमें इंटरेस्ट किसका है? जनता का इंटरेस्ट है। तो ये मोनार्की फॉर्म जो है जिसमें जो है इसको हिंदी में राजतंत्र कहते हैं, जिसमें जो है राजा का शासन होता है जो कि वो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। जब हम एक फिर कहते हैं कि ठीक है, जब हमने एक इंसान का शासन हुआ जिसे मोनार्की कहा जाता है, जो कि जनता की भलाई के लिए काम करता है, उसके ऊपर लेकिन अनलिमिटेड पावर होने के कारण, क्योंकि सब लोग जो है वो उसके अधीन हैं और जितने भी सारे जो लोग हैं वो क्या है, वो जो है उसके आगे वो सब्जेक्ट हैं। और क्योंकि वो और इसके जो मोनार्की फॉर्म है, जो रूलर है उसके पास क्या है? एब्सोल्यूट पावर है। पावर जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके पावर के बढ़ने के कारण वो जो फॉर्म ऑफ जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भ्रष्ट हो जाती है। मतलब क्या बन जाती है? वो सेल्फ इंटरेस्ट बन जाती है। कब? जब वो मोनार्की ट्रेनी में बदल जाती है। जब मोनार्की ट्रेनी में बदल जाएगी तो वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी, जो कि क्या? जब वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। फिर जो है ट्रेनी जब हो जाती है, जब गवर्नमेंट ट्रेनी में जब वो सिर्फ अपने लिए जो है अपने प्रॉफिट के लिए जो है शासन करती है, जिसमें जनता का बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार होता है और सबको, तब जो है कुछ लोग जो है बाहर निकल कर आते हैं जो कि रूल ऑफ फ्यू पीपल होते हैं, जो टायरनी को उखाड़ के फेंक देते हैं और एरिस्टोक्रेसी को क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं, एरिस्टोक्रेसी को लेके आ जाते हैं। जो कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एरिस्टोक्रेसी में जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, फिर लोगों के इंटरेस्ट के लिए कुछ लोग जो है वो बाहर निकल कर आते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो जो कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं और शासन करते हैं लोगों के प्रॉफिट के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, फिर उसमें भी जो पावर होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। लोगों की जो है इंटरडिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे एरिस्टोक्रेसी जो है ओलिगार्की में बदल जाती है, जो कि क्या होती है? परवर्टेड फॉर्म होती है। तो एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की में चेंज होना, जो कि परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें वह फिर लोग जनता की भलाई न सोचकर वह सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए
गवर्नमेंट को चलाते हैं। फिर जब ओलिगार्की आती है, जब ज़्यादा लोगों पर अत्याचार होने लग जाता है, तो रूल ऑफ मैनी आते हैं, जहाँ पे जनता जो है वो अपनी कुछ लोगों के शासन को उखाड़ फेंक कर रूल ऑफ मैनी लेके आते हैं, जो कि पॉलिटी होती है। पॉलिटी जो कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें क्या है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम किया जा रहा है। इसमें जनता के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं है, कुछ लोगों के शासन में है, सभी लोगों के हाथों में रूल ऑफ मैनी, बहुत लोगों के हाथों में जो है शासन है। तो उसी को जो है पॉलिटी कहते हैं। जब पॉलिटी में फिर क्या होता है पॉलिटी में, वो कहते हैं कि जब पॉलिटी में कुछ लोगों का शासन होता है, ये जो होती है ये तो नॉर्मल फॉर्म होती है, मतलब ये लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। लेकिन फिर इसमें भी जो है पावर का जो है कहीं न कहीं अनलिमिटेड पावर जो है लोगों को मिल जाती है, जिससे वो क्या कर जो किसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, वो फॉरवर्टेड फॉर्म की ऑफ और जो है आगे बढ़ते हैं, जिससे कि पॉलिटी किसमें बदल जाती है, पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में चेंज हो जाती है, वो डेमोक्रेसी बन जाती है। जो कि डेमोक्रेसी है वो किसके लिए रूल करती है, तो डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, उसमें जनता की भलाई नहीं होती। इसी तरह से जो है एरिस्टोटल जो है क्लासिफिकेशन करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे हम जो है इनकी जो है कैसे-कैसे जो है गवर्नमेंट कैसे चेंज होकर आती है, उसके साइकिल को देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि कैसे एरिस्टोटल जो है गवर्नमेंट में चेंज जो है कैसे होता रहता है, उस साइकिल को जो है हमारे समक्ष रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिस्टोटल बोलते हैं जो भी चेंज है, चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर, मतलब नेचर में ही क्या है, चेंज है। वह कहते हैं कि हमेशा जो है बदलाव होता रहता है, ये हमारी प्रकृति ही ऐसी है। तो इसीलिए जो है वो जो है सबसे पहले जैसे बोलते हैं कि जो है मोनार्की है। मोनार्की क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे मैंने एन से डिनोट किया हुआ है, जो कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जिसमें जो है जनता के इंटरेस्ट के लिए कार्य किया जा रहा है। तो जब पावर हद से ज़्यादा बढ़ती है, तो ये जो क्या हो जाता है, तो मोनार्की से ट्रेनी में बदल जाता है। जब ट्रेनी गवर्नमेंट जो कि परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें फिर क्या होता है, जो राजा पहले जनता की भलाई के लिए काम कर रहा था, वह सिर्फ़ फिर अपनी भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जो है फिर इसकी जो है अराजकता ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा जो है लोगों का शोषण करने लग जाता है, तो इसको हटाने के लिए क्या आता है, एरिस्टोक्रेसी आती है। एरिस्टोक्रेसी क्या है, तो ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें लोगों के शासन के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो है शासन किया जाता है। फिर इसको जब पावर पावर के ज़्यादा बढ़ने से और जो है उसको सही ढंग से कंट्रोल ना करने की वजह से फिर क्या आती है, फिर जो है ओलिगार्की आती है। ओलिगार्की क्या है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि ओलिगार्मी में फ्यू ऑफ पीपल होते हैं, जो कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं। फिर इसके बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी जो है वो रूल ऑफ मैनी है, जो कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। फिर ये चेंज होती है, किसमें बदल जाती है, तो डेमोक्रेसी में बदल जाती है। डेमोक्रेसी क्या होती है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य करती है। फिर और ये चेंज होकर दोबारा से किसमें चली जाती है, मोनार्की में बदल जाती है। और फिर से ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि वह कहते हैं कि जो कोई किसी भी राज्य में जो है, किसी भी गवर्नमेंट को जो है कभी भी हम स्थिर नहीं रख सकते, जो कि क्या है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर है। तो आई होप इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। फिर अब ये बोलते हैं कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब एरिस्टोटल किस गवर्नमेंट को जो है बेस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आगे हम उसके बारे में जानेंगे। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से एरिस्टोटल जो है वह द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है मोनार्की को बताते हैं, कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मोनार्की है, जहाँ पे किंग का शासन होता है, राजा का शासन होता है, जो कि राजा जो है वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। जो किंग होगा उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी। वह कहते हैं कि ठीक है, ये तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है। अब प्रैक्टिकेबल नहीं है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के ऊपर सारी पावर होगी। अगर जब एक व्यक्ति के पास पावर होगी, तो वो जल्दी से क्या करेगा, वो रोस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल जाएगा। मतलब वो जो है वो जो है मोनार्की जो है वो ट्रेनी में बदल जाएगी, जिससे क्या क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो जो है जनता के इंटरेस्ट की जगह पे अपने इंटरेस्ट के लिए शासन करने करने लगेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये बेस्ट है, पर प्रैक्टिकेबल नहीं है। फिर आगे वो बोलते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो पॉलिटी जो कि रूल ऑफ मैनी है, रूल ऑफ मैनी नॉट सो मैनी, मतलब हर जगह जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी को क्योंकि ये बोलते हैं कि भ्रष्ट तंत्र है, तो वो कहते उसमें सो मैनी पीपल रूल करते हैं। तो इसमें जो है पॉलिटी में रूल ऑफ मैनी होगा, कुछ लोगों का शासन होगा, जिसमें रूल ऑफ मिडिल क्लास, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई अपर क्लास या लो क्लास शासन करेंगे, वो कहते हैं कि रूल ऑफ मिडिल क्लास होना चाहिए, ताकि वे अपर लेवल और जो है
लो लेवल, दोनों के जो है दोनों की जो है प्रॉफ़िट और कमियाँ इन सबको जान पाए, दोनों के लिए काम कर पाए, इसलिए वो कहते हैं कि रूल ऑफ मिडल क्लास होना चाहिए, लेकिन पॉलिटी होनी चाहिए जो कि क्या है, प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई होप आपको जो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आई होगी, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।